दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सहायता से आप बहुत से काम इजी से कर सकते हो। डाटा को जल्दी सर्च कर सकते हो, डाटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना सकते हो। तो ये जो भी काम है वो हमने सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। आपके सामने जो एक्सेल शीट दी हुई है उसमें नाम है, क्लास है, सब्जेक्ट है, उनकी टोटल है और उनकी परसेंटेज है और उसमें पास और फेल है। आप ये देख रहे हो, जो पास है वो ग्रीन है, जो फेल है वो रेड है। तो ये जो ग्रीन और रेड है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही हुआ है। हमें अगर इसमें से कुछ भी डाटा सर्च करना हो तो हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सहायता से डाटा को बहुत जल्दी ही सर्च कर सकते हैं। कैसे सर्च कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे पहले भी मैंने एक्सेल पर काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल रूल में आएंगे, ग्रेटर देन है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी सेल है उसमें से हमें वो चीज़ हाईलाइट करनी है कि जिनके अंक 200 से ज़्यादा आए हैं वो ग्रीन हो जाए और 200 से जो कम है वो रेड हो जाए। तो हमें क्या करना है, हाईलाइट सेल में जाना है, ग्रेटर देन पे क्लिक करना है, 200 से जो ज़्यादा है वो ग्रीन हो जाए। तो मैं ग्रीन पे क्लिक करूँगा, आपको दिखेगा कि 200 से जो ज़्यादा है वो सारे ग्रीन हो चुके हैं। तो ये होता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिससे आपको इजीली आप देख सकते हो कि ये 200 से ज़्यादा है वो सारे ग्रीन हो चुके हैं। तो पहला हो गया। अभी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल में जाएंगे, यहाँ है लेस देन। जैसे ग्रेटर देन है वैसे ही लेस देन है। ग्रेटर देन में 200 से ज़्यादा जो हाईलाइट किया, लेस देन में 200 से जो कम है वो हम रेड कर देंगे। तो हमें क्या करना है, उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल में जाएंगे, लेस देन करेंगे, लेस देन 200 है वो रेड हो जाए। तो ये रेड हो गया। यहाँ पे हम येलो भी कर सकते हैं, ब्राउन भी कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहे वो कर सकते हैं। मैंने इसको रेड रखा है, ओके कर दिया। आप देखोगे इसमें जो नंबर है वो 200 से जो नीचे है वो सारे रेड हो चुके हैं। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अपना सकते हैं। हम सारे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल में जाएंगे, ग्रेटर देन या लेस देन। हमने लेस देन सेलेक्ट किया। लेस देन कितना, लेस देन अगर 50 कर दें, 50 से जो कम है वो रेड हो जाए, तो आपको जो रेड है वो ऑटोमेटिक आपको विजुअली हो जाएगा कि ये अंक है वो 50 से कम है। ओके कर देंगे। ये यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है। हमें सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी है, तो टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, क्लियर रूल आएगा, सिलेक्टेड सेल या एंटायर टेबल, सिलेक्टेड सेल पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। सारा डाटा, सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट गई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग 3 में आप देखोगे, हाईलाइट सेल में जाएंगे, यहाँ बिटवीन है, 2 अंक के बीच में कितने अंक हैं, मान लो 100 और 50 के बीच में कितने हैं, तो ये सेल हाईलाइट बिटवीन वाले को हाईलाइट कर देगा। कैसे करेगा, हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट रूल पे जाएंगे, बिटवीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो फर्स्ट से सेकंड पूछ रहा है, एंड पूछ रहा है कितना, 27 से 75 की हम इसको कर देते हैं 25 to
50, 25 से लेके 50 के बीच में जो सेल है वो हाईलाइट होकर रेड कलर में मार्क हो जाए। आप यहाँ पे येलो भी ग्रीन भी कर सकते हो, मैंने ग्रीन कर दिया तो ग्रीन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे येलो कर दिया, येलो हो जाएगा। ओके प्रेस कर देंगे, यहाँ पे आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग चालू हो गया है। आप यहाँ पे अगर इसको 35 कर दोगे तो ये भी ब्राउन हो जाएगा। तो अभी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल में ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, बिटवीन हो गया। वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी है, सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल पे क्लिक करेंगे, क्लियर सेलेक्टेड सेल कर देंगे, ओके कर देंगे, सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। अब हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इक्वल को सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे, जिस टेबल हमें सिलेक्ट करना है सेलेक्ट कर देंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल में जाएंगे, इक्वल टू पे क्लिक कर देंगे। जिस संख्या के इक्वल है वो सिलेक्ट करना है। मान लो यहाँ पे मैं 60 लिखता हूँ, तो जहाँ जहाँ पे 60 है वो सारे सेल रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। वो सारे आपको 60 दिख रहे हैं, सारे सेल 60 हाईलाइट हो गए। अभी मैं यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ तो 30 वाला सेल हाईलाइट हो जाएगा। ओके प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे आप चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। आप चाहो यहाँ पे येलो कर दो तो येलो हो जाएगा, आप चाहे यहाँ पे तो ग्रीन करना है ग्रीन कर दो। मैं इसको रेड रखता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। वापस को क्लियर करना है, सिलेक्ट को करो, टेबल सेलेक्ट कर लो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, क्लियर रूल में जाओ, क्लियर सेलेक्टेड सेल कर दो, क्लियर हो गया। अभी हमने हाईलाइट सेल में ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, बिटवीन हो गया, इक्वल हो गया। टेक्स्ट अभी करेंगे तो हमें टेक्स्ट टू कंटेंट में क्या है कि यहाँ पे जो नंबर है, जहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मैं यहाँ टेक्स्ट लिखूँगा वो हाईलाइट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टेक्स्ट टू कंटेंट पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखेंगे वही हाईलाइट कराना। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया पास, तो जहाँ जहाँ पे पास लिखा है वो आपको हाईलाइट होके दिखेगा। आपको यह दिख रहा है सारा हाईलाइट हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमित, तो जहाँ पे अमित है वो हाईलाइट हो गया। ओके कर दूँगा। आप देखोगे अमित को मैंने कंटेंट टेक्स्ट में डाला है तो अमित हाईलाइट हो रहा है। वापस क्लियर आउट करना है, टेबल को सिलेक्ट कर देंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल में जाएंगे, सिलेक्टेड सेल करेंगे, क्लियर हो गया। अभी हमने हाईलाइट रूल में ग्रेटर देन कर दिया, लेस देन कर दिया, बिटवीन कर दिया, इक्वल टू कर दिया, टेक्स्ट का कंटेंट कर दिया, डेट ओक्योरिंग रह गया। हम डेट ओक्योरिंग करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम शीट नंबर 3 में जाते हैं, यहाँ पे हम डेट डालेंगे। ये आज की डेट आ गई। हम यहाँ पे इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। ऊपर ड्रॉ कर दिया। तो टेक्स्ट टू कंटेंट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप अगर डेट ओक्योर में आओगे, आपको डेट सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल रूल में जाना है, डेट ओक्योरिंग में जाना है। आप यहाँ देखोगे यस्टरडे आज डेट 2 अक्टूबर है, तो यस्टरडे को ऑटोमेटिक ये सिस्टम से डेट पकड़ता है और जहाँ पे आप ये लिखोगे यस्टरडे तो यस्टरडे की डेट को सिलेक्ट कर देगा। आप यहाँ पे कर दोगे टुडे तो टुडे की डेट को सिलेक्ट कर देगा। आप यहाँ पे लिख दोगे टुमारो की डेट को सिलेक्ट कर देगा। आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। आप यहाँ लिख दोगे इन द लास्ट 7 डेज, तो 7 डेज वो यहाँ से काउंट करके ऊपर की तरफ जाएगा। आप यहाँ कर दोगे नेक्स्ट लास्ट वीक, तो लास्ट वीक भी सिलेक्ट कर देगा क्योंकि लास्ट वीक है नहीं। नेक्स्ट वीक के क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट वीक संडे से दिखाएगा। आप नेक्स्ट वीक पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वीक संडे से 4 तारीख को काउंट करेगा, संडे टू सैटरडे। ऐसे ही आप
ए डेट ओक्यूरिंग का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीक मैंने क्लिक कर दिया, आप देखोगे ये सेल हाईलाइट हो गए। वापस वही फॉर्मूला, वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाने के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल में जाएंगे, इंटायर शीट करना है, इंटायर शीट कर दीजिए तो भी डाटा क्लियर हो जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने हाईलाइट सेल में ग्रेटर देन सीखा, लेस देन सीखा, बिटवीन सीखा, इक्वल टू सीखा, टेक्स्ट टू कंटेंट सीखा, ए डेट ओक्यूरिंग सीखा। अब डुप्लीकेट वैल्यू हमें क्या करना है, इस सेल में हमें डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तुम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, मान लो इसमें डबल डुप्लीकेट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल में जाएंगे, डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पे डुप्लीकेट है वो सेल हाईलाइट हो जाएगा। यूनिक में जाएंगे तो जो जो यूनिक है वो हाईलाइट हो जाएंगे। ओके प्रेस कर देंगे तो डुप्लीकेट और यूनिक आपको सामने प्रेजेंट हो जाएगा। वापस डाटा क्लियर करना है, सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर द रूल करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाइडल सेल में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट टू कंटेंट, डेट ओक्यूरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज जाना है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।